जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञानम में। तो आज की वीडियो इस विषय पे है कि जुलाई में हमारा टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी जिन बच्चों को टेट का एग्ज़ाम देना है, बहुत सारे शिक्षकगण भी हैं, ठीक है। बहुत सारी, क्योंकि यूपी टेट बहुत दिनों बाद आया है, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो यूपी टेट नहीं दी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि वो कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कौन कौन सी पुस्तकें खरीदें, या कहाँ से, अगर वो यूट्यूब की वीडियो खोल रही है तो सब में डेमो क्लासें आ रही हैं, ठीक है। कहीं पे भी एक चैप्टर सही से करवाया नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके पास समय लिमिट होता है, बहुत सारे टीचर जो दे रहे हैं, या जो औरतें हैं जिनकी शादी हो गई, छोटे बच्चे हैं, तो वो उस थोड़े से लिमिट टाइम में ही निकालना चाहती हैं। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है, वो ये सोचती हैं कि कौन सी पुस्तकें खरीदें, किस हिसाब से करें। तो मैं, अगर आपका साथ रहा, ठीक है, आपका सपोर्ट रहा, तो यूट्यूब पे मैं सारी वीडियो यानी सारे चैप्टर को कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छे, कम से कम समय में सारे चैप्टर को कंप्लीट करें। इसके बाद भी आपके पास कुछ चीज़ें अपने सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए, अपना विश्वास अपने आप पे पढ़ने में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पुस्तक आप खरीद रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके 100% जो क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सबसे मुख्य आपके पास क्या होना चाहिए? सिलेबस। आप जिस भी ग्रुप से हैं, प्राइमरी में जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप अपर प्राइमरी में हैं, तो आपका सबसे पहला ध्यान होना चाहिए, आप अच्छे से नोट बना करके अपने सिलेबस को लिख लीजिए। इसके बाद आपका कौन सा सिलेबस पे अच्छा पकड़ है, किस पे नहीं है, उसको ध्यान दीजिए। यानी जिस पे अच्छी पकड़, जो ज़्यादा कमज़ोर है उस पे अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दीजिए, जो कमज़ोर है उस पे भी अपने टाइम के हिसाब से दीजिए। इसके बाद दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस सेट की बुक। क्या होनी चाहिए? एक प्रैक्टिस सेट की बुक होनी चाहिए। अब सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, उस टॉपिक को आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो जो आपकी समझ में आए उसको आप देखकर अपने टॉपिक को कंप्लीट करिए। प्रैक्टिस सेट उठाइए, आप प्रैक्टिस करिए, यानी जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनको लगाइए। अब उसमें से आपका कौन सा टॉपिक नहीं हो रहा है, उस टॉपिक को पढ़िए और फिर प्रैक्टिस लगाइए। पुस्तक खरीदते समय, यानी प्रैक्टिस सेट की बुक खरीदते समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, आप वही पुस्तक खरीदिए जिसमें डिस्क्रिप्शन वाली हो, क्योंकि हर पुस्तक में कहीं ना कहीं क्या होता है, गलत आ जाता है, ठीक है, चाहे मिस प्रिंटिंग की वजह से कोई भी इशू हो। तो आप अगर ये पुस्तक खरीदिए जिसमें क्या हो, क्वेश्चन दिए हो, चारों ऑप्शन दिए हो, फिर जो सही है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हो, अच्छे से समझने की ये आंसर हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसे पुस्तक खरीदिए। वो मत खरीदिए जिसमें बस ऑब्जेक्टिव हो और सही गलत लगता जाए, उन पुस्तकों पे विश्वास मत कीजिए, ठीक है। ये इस हिसाब से आप अगर अपनी तैयारी पे अभी से ही ध्यान दे रहे हैं तो आप 120 से कम नंबर नहीं, 120 से प्लस जा सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इन सबसे यूट्यूब के माध्यम से ही तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, ताकि जब भी हम जो भी वीडियो डालें, अपडेटेड वीडियो, आप तक उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आप कुछ वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उनको देख लीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके लिए ये सही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई टॉपिक फंस रहा है, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको पूरी सहायता मिलेगी।